हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, ये देखिए मैंने दीपावली में की है पूजा और आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे मंदिर का जो भी डेकोरेशन है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कितना ज़्यादा मैंने मतलब चमक लाई हुई है मंदिर में, और इतना अच्छा लग रहा है। मतलब दिए जले हुए हैं और पूजा मैंने अभी जस्ट पूजा की थी। मैंने चलो आप लोगों के साथ भी मैं दीपावली में शेयर करती हूँ। और महादेव भी हैं मेरे, और यहाँ है मेरी लक्ष्मी माता, गणेश जी और सरस्वती माता हैं जो जिनकी पूजा मैंने की है। तो मैंने पूजा कर ली, पर मेरे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, फ़ोन की लाइट नहीं चल रही थी, तो मैंने अभी लाइट जलाया और आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो पूजा हो गई और यहाँ बाबू को मैं दिखा रही थी, तो बाबू मेरे को देखते इग्नोर कर दिए। तो अभी हमने पूजा की और पूजा करने के बाद तो आप लोग दिखा रहे थे, मतलब इतना मतलब मेरे को खुशी हो रही थी कि गाइस आप समझ नहीं सकते मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब मैं पूजा वूजा करके बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और अभी यहाँ से मतलब मैं मतलब बाहर की तरफ निकल रही थी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज आंगन, और आंगन में मैंने कितने सारे दिए जलाए हैं आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बाबू ने रखा हुआ है मतलब गेट के बाहर और मेरे आंगन में सीढ़ी में, और यहाँ देखिए सब उजाला उजाला हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। और क्योंकि हर साल मैं ऐसा करती हूँ गैस कि मैं या तो 21 दिए या 51 दिए मैं जलाती हूँ, पर 21 तो दिए मैं जलाती हूँ। तो मेरे दिया आपने देख लिया, बहुत लोग जिनकी जितनी होती है उतना जलाते हैं, बट मैं इतने ही जलाती हूँ। और उससे ज़्यादा जब होता है मैं छत में जलाती हूँ, टेरेस पे। फिर उसके बाद मैं जाने वाली थी अपने मौसी के घर। तो मौसी के घर जाने वाली थी तो हम सोच रहे थे चलो रेडी हो जाते हैं, क्योंकि पूजा तो हो गई थी। उसके बाद मैं जाने वाली हूँ अपने मौसी के घर। तो मैं बाबू को बोल रही थी कि चलो, तो बाबू एकदम सिंपल से बैठे हुए थे और मैं इनको बोल रही थी चलो। तो बाबू अभी फ़ोन पे लगे हुए थे। फिर हम सोचे चलो अब रेडी हो ही जाते हैं, क्योंकि अभी पूजा तो हो गया है। और ये है मेरा किचन, आपको बैक साइड दिख रहा होगा। तो दीपावली में आप लोग बताना कितना आप लोगों ने एंजॉय किया और कैसा लगा आप लोगों को ये 2023 का जो दीपावली है, कैसा गया आप लोगों का। मेरा तो बहुत अच्छा गया था, मैंने जितना भी किया जैसा भी किया ठीक किया। मैंने सोचा बहुत नॉर्मल करेंगे, बट हम नॉर्मल से ज़्यादा ही कर लिए। तो क्योंकि आपको सबको पता ही मेरे घर पे भी डेथ हुई थी देवर की, तो मैं इतना ज़्यादा पूजा अलाउड नहीं था, बट मैंने कर लिया क्योंकि दिल को मतलब बोलते हैं ना, तसल्ली नहीं होती है जब तक आप पूजा ना करो। तो मैंने यही किया गाइस। तो अभी सो गाइस अभी मैंने यही किया, पूजा किया। और पूजा करने के बाद बाबू मुझे बोल भी रहे थे कि अभी पूजा मत करो, हमारे यहाँ अलाउड नहीं। पर मैंने कहा नहीं, मैं पूजा करूँगी, क्योंकि मैं अपने दिल को जो है ना तसल्ली मेरे को नहीं मिलती है। क्योंकि देखो पूजा पाठ करने वाला को आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है नॉर्मल करेंगे बट करेंगे। तो मैंने किया और फिर बाबू मेरे को बोल रहे थे जल्दी चलो टाइम हो रहा है, कब चलोगे। और उनको लग रही थी भूख बहुत ज़्यादा, गुस्सा भी हो रहे थे बाबू। तो पीछे मेरे रखा हुआ था बोर्ड, इन्होंने तो बाबू कह रहे थे हटो यहाँ पे चिंगारी लग रही है। तो मैं पीछे मुड़ के देखी, फिर मैंने बोला तुम तो लग रहा है कि आज आग लगा दोगे। तो आप देख सकते हो मैं डर गई थी एकदम से। मैंने कहा अब तो तुम जला ही दोगे। बोर्ड पीछे रखा हुआ था, मैं उनको डांटने लगी। मैंने कहा तुम तो जला ही दोगे आज दिवाली के दिन मुझे। तो मैं वहाँ से उठ के निकल चुकी, और निकलने के बाद गाइस आप देख सकते हो फिर मैंने आप लोगों से बोला मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं मौसी के घर जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फिर उसके बाद गाइस ऐसा हुआ कुछ हमारे साथ जो मैं सोची नहीं थी, और वही आप देख सकते हो आगे वीडियो में। तो हम लोग गए अपने मौसी के घर, पहुँचे तो वहाँ पे वो लोग टेरेस पे ही थे, ऑलरेडी टेरेस पे थे। तो टेरेस पे जाने के बाद देखा कि फुलझड़ी जला रहे थे, तो बहुत इन्जॉय करे। तो मुझे भी दे दिया फुलझड़ी, क्योंकि मुझे फुलझड़ी, क्योंकि मैंने जैकेट डाला हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने कहा अब तो चलो एक फुलझड़ी जला लेते, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है मासी की लड़की, उसका ये लास्ट दीपावली है अपने घर पे, क्योंकि वो अगले साल अपने ससुराल में रहेगी। तो इस साल उसने सोचा चलो मम्मी और सिस्टर के साथ मैं एंजॉय करूं। तो मैं अचानक से चली गई उनके घर, और सिस्टर भी बहुत खुश हो गई। और सिस्टर मतलब बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पटाखे भैया लोग फोड़ रहे थे, तो उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो अब
चंडीगढ़ में ये पहला ऐसा दिवाली है मेरे शादी के बाद का जो दिवाली मैंने ऐसा दिवाली फर्स्ट टाइम देखा लॉकडाउन के बाद, जो लोगों ने इतना एंजॉय किया। इस साल बहुत ज़्यादा पटाखे फूटे, जिसके जिसका मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा, मेरी मासी देख सकते कान में हाथ लगा रही हैं, इतना ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे। और मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि इतना पटाखे लोग फोड़ेंगे। सुबह के 4 बजे तक पटाखे फूटे और इतना हम लोगों ने एंजॉय किया। और हमारी मासी डांट रही थी सिस्टर की, तुमने ड्रेस ऐसा डाला हुआ है, तो उसने बोला कि यहाँ पटाखे फूट रहे हैं, चिंगारी पड़ेगी तो मेरी ड्रेस चल जाएगी। तो उसने बोला दीदी भी तो पहन के आई, पर वो बोली नहीं नहीं मैं नहीं। और वो देखो कैसे भाग रही थी। अभी आगे के देखो कितना डर रही थी, और भाई उसको और ज़्यादा डरा रहा था, कह रही थी मुझे डराओ मत। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, मुझे भी डर लगती है, पर मैं भी थोड़ा तुम्हारे वजह से फुलझड़ी में इंजॉय कर रही हूँ। और अभी उसका देखना कैसे डरेगी गाइस। और मेरी मासी मेरा ब्लॉग बना रही थी, तो मैंने मासी का बनाया, और मासी उधर से सिस्टर ने आवाज़ दिया कि नहीं नहीं मेरी भी वीडियो आप सेंड कर देना। मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं है। तो देखो कितना कूद रही, एंजॉय करी, और मैंने कान में हाथ लगाए क्योंकि इतना ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे। और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कितना ज़्यादा, ये रात के बज रहे हैं 11 और हम लोग 11 बजे यहाँ फुलझड़ी जला रहे थे और यहाँ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ इतने पटाखे फूट रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गाइस। आप सोच भी नहीं सकते हम लोग इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस साल 2023। तो हमारा दिवाली बहुत अच्छा गया, एंजॉय तो बहुत किया। और यहाँ पे देखो सिस्टर कैसे भाग रही है, मुझे भी हंसी आ रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो डरने की जो एक फुलझड़ी तो हाथ में थी, बट वो जो अनार बोलते हैं, अनार जलाने में इतना डर रही थी। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को पटाखे दिखा रही थी। और यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अनार हम लोगों ने काफ़ी फोड़ने के बाद गाइस मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ही, ये मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। ऊपर से सिस्टर बार बार मुझे कह रही थी नहीं दीदी रुक जाओ, थोड़ा सा हम इंजॉय करते हैं, मैं इसी साल रहूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे साथ इंजॉय करो। तो तब तक मेरे आगे बड़े मामा जी के लड़के, फिर उन्होंने भी मेरे साथ थोड़ी हम लोग के साथ कंपनी दी, और कंपनी के साथ देख सकते हो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये डरपोक है, मैं जला देता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया आप जला लो। फिर उन्होंने जलाया और आप देख सकते हो, तो उन्होंने भी जलाया। तो सिस्टर बोल रही भैया भैया भागो यहाँ से, नहीं तो जल जाओगे। तो वो देखो कैसे भाग रही है वो। उधर यहाँ पे आलू बम दगा रहे थे, तो उससे और दूर भागी वो। मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि मेरे सीधा आके जैकेट के ऊपर ही गिरा। और देखो सिस्टर उसको किक मार के भगा रही है कि वो जल नहीं रहा था। और गाइस ये देख सकते हैं, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा था ना, ये जो दिया जला के इसको ऊपर आसमान में ये घूम रहा है और हम लोग ज़मीन में हैं। तो ये देखिए। और गाइस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस बार दिवाली, इतना ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग आपको बता नहीं सकते। और बाबू ने भी बहुत एंजॉय किया। मैंने, पर बाबू बोर हो रहे थे सब चीज़ों से क्योंकि उनको पसंद नहीं है, तो वो चले गए रूम पे और रूम पे ही बैठे थे। फिर हम लोग यहाँ पे काफ़ी पटाखे वटाखे फोड़ने के बाद यहाँ से हम निकल गए घर की तरफ। अब ये लास्ट हमारा था, ये देखो। तो यहाँ पे गाइस मेरे आया था जैकेट पे चिंगारी दोबारा। और ये देखो सिस्टर का हाल, मैंने एकदम कैमरा उसके कान के पास रखा हुआ था और वो कूद रही थी, इतना ज़्यादा खुश हो रही थी। और उसकी खुशी से हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, लास्ट दिवाली, उसने बार बार यही बात बोली थी दीदी लास्ट दिवाली है। फिर हम लोग यहाँ से निकले मासी के रूम पे, और मासी के रूम पे गए तो हमें इतना ज़्यादा कानों में ऐसा लग रहा था कि अभी भी पटाखे फूट रहे हैं। और मेरे फेस का भी आपने देख लिया होगा कितना मैं बार बार भाग रही थी इधर उधर, तो मेरे बाल भी ऐसे ही ख़राब हो गए। और जैकेट दिखा रही थी आप लोगों की, मेरी जैकेट जलते हुए बची है। तो अभी ये देखिए बाबू बैठे हुए हैं। तो बाबू हमेशा फ़ोन में लगे रहते हैं क्योंकि उनको किसी से मतलब नहीं होता है, हमेशा अपने आप से मतलब रखते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। तो वो कुछ बोलते हैं ना कुछ सर्च करते रहते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग लेते रहते हैं। तो फिर हमने इनको सोचा चलो रहने दो, उनको क्या डिस्टर्ब करना। फिर मैं चुपचाप बैठी और मैं अपनी मासी का वेट कर रही थी। फिर मैं निकली अपने मिरर के पास अब देख सकती हूँ मैंने कौन सा ड्रेस पहना है। आज मैंने पहना है गाउन। मैंने ये गाउन लिया था रक्षाबंधन में, आज से 2-3 साल पहले रक्षाबंधन में लिया था, तो मैंने उसको सेकंड टाइम डाला था। और ये मेरा न्यू स्लीपर जो मैंने लिया था VR मॉल से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। और इसको भी लिए 2 साल हो गए, बट बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, अगर
आप लोकल से कोई चीज़ परचेज़ करते हो तो वो इतना ज़्यादा क्वालिटी वाइज़ अच्छा नहीं होता। अगर आप कुछ चीज़ मॉल से परचेज़ करते हो तो थोड़ा कॉस्टली बेशक होता है, बट बहुत ही अच्छा होता है और चलता भी बहुत है। तो ये मैं अपनी मासी का मंदिर दिखा रही थी, जिसमें आप देख सकते हैं राधा कृष्ण और मेरे कान्हा जी मंदिर में हैं, और यहाँ मेरी मासी ने पूजा किया था लक्ष्मी माता गणेश जी की। तो मैं मंदिर दिखा रही थी आप लोगों की, उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया और मैं भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। फिर मैं यहाँ ड्रेस दिखा रही थी, फिर मैं बोल रही थी बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो रही हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे सब लोग मुझे बोलने लगे बहुत मोटी हो रही, बहुत मोटी हो रही, क्योंकि गैस में हमेशा रेस्ट करने लगी हूँ, हमेशा रेस्ट करती हूँ। और बाबू को देखो, अभी मैंने कुछ बोला, मैंने कि इधर अपने फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली बोल दो, तो अभी वो धीरे से बोले हैप्पी दिवाली। मैंने बोला थोड़ा तेज़ बोलो, पर वो शर्मा रहे थे, नहीं बोल रहे थे, बोल रहे तुम बोल दो। तो मैंने बोला एक बार विश कर दो, कह रहे तुम बोल दो, मुझे शर्म आ रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं ही बोल देती हूँ। फिर हम लोग यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि यार इस बार की जो दिवाली हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो उन्होंने बोला हाँ इस बार बहुत ज़्यादा पटाखे हैं, फोड़े लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये वाला जो दिवाली था हम लोगों का बहुत अच्छा था। आई थिंक लोगों की और लोगों की बहुत अच्छी होगी, पिछले साल की भी अच्छी होगी, बट मेरा तो लग रहा था इस साल का बहुत ज़्यादा बेस्ट था, बहुत ही अच्छा था। बट जो हमारे घर का सिचुएशन था गैस, उसकी वजह से हम लोग थोड़ा परेशान थे, क्योंकि हमारे घर में अभी एक लोगों की डेथ हुई, फिर फादर इन लोग बेड में हैं, तो हम लोग ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे मासी रहती है, तो हमने सोचा चलो दिवाली में घर में पूजा किया, तो चलो हम थोड़ा देर अपनी मासी के घर जाते हैं, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल में लोग जाते हैं अपने रिलेटिव के घर जाते हैं, तो हम भी गए। फिर इसके बाद हम आ गए आपको आसमान में पटाखे दिखाने, और मेरी मासी तब तक आ गई, और देखिए कितने ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं। आसमान का हालत तो आपने देख ही लिया होगा कैसा हो गया है। और एक रॉकेट गया इतना मस्त, और ये पटाखा जैसा फूटा और इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा और बहुत इन्जॉय हम लोग किया। बार बार मैं बोल रही हूँ बहुत इन्जॉय। और यहाँ का जो डेकोरेशन कर रखा था लोगों ने अपने घर का लाइटों से, बहुत प्यारा, क्योंकि चंडीगढ़ में मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा, और कि एक चंडीगढ़ एक कोलकाता, ये दोनों बहुत ही अच्छा, मैंने ये सबसे ज़्यादा डेकोरेशन यहीं पे देखा है। अदरवाइज़ मैं कोई सिटी में मैं गई नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं 2 सिटी में रही हूँ, इसलिए मैं 2 सिटी का मैं बता सकती हूँ दोस्तों। तो मैंने बताया, और इधर मेरे सिस्टर कोने में खड़ी थी, तो सिस्टर मेरी हाथ दे रही वहाँ से मुझे स्माइल कर रही है। इधर भैया लोग पटाखे फोड़ रहे थे। फिर मैं आप लोगों की तरह आजू बाजू का मैं दिखा रही थी। फिर मैं यहाँ से अपने गई मासी के घर, और यहाँ से जाने के बाद मेरी मासी खड़ी थी सामने, मैं उनसे बात करने लगी, और मेरी मासी से भी मैंने बोला, तो मेरी मासी भी कह रही हाँ इस बार सबसे ज़्यादा पटाखा फूटा है, और उन्होंने भी इतना ज़्यादा पटाखा इस बार देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इस बार तो मेरे मासा जी भी नहीं है, क्योंकि वो गाँव चले गए। मेरे मासा जी रहते तो और ज़्यादा पटाखे लाते हैं, पर मेरे मासा जी थे नहीं, तो हम लोग बोले चलो कोई बात नहीं है। फिर हमने सोचा चलो ये व्लॉग यहीं से हम करते हैं एंड। फिर हमने सोचा चलो इसका जो आगे का ब्लॉग है तो वो हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही बोल रही थी कि जो भी वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो ज़रूर कमेंट्स में बताना गाइस। और वीडियो बनाने में आपको पता ही कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मैं अकेले वीडियो शूट करती हूँ और मेरे साथ कोई मेरा साथ देता नहीं है, और मैं अकेले ही करती हूँ जो भी करती हूँ। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो, अकेले वीडियो बनाना एडिटिंग करना काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, और मैं अकेले करती हूँ। बहुत लोग मतलब समझ सकते हैं। और ये 10 सिस्टर आ रही हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कमेंट पास करते हैं पीछे से, और मेरी सिस्टर स्माइल करते हुए यहाँ से निकल गई, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरे मामा जी के लड़के वो मुझे बोलने लगे हंसते हुए कि ये पता नहीं क्या क्या शूट करती रहती है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भैया। फिर मैं उनके बारे में बताने लगी, बड़े मामा जी के लड़के हैं। फिर हम लोग आए अंदर। फिर भैया ने बोला कब आए, मैंने बोला अभी आई हूँ, और मैं घर दिखा रही थी। फिर मैंने बोला भैया आपको भी मैं आज बता देती हूँ कि आप मेरे भाई हो। फिर उसके नेक्स्ट डे आप देख सकते हो रात को लगाते हैं दिवाली में। हमारे यहाँ यूपी साइड में ये होता है कि रात को दिया जलाने के बाद हमारे यहाँ काजल पाड़ते हैं। काजल पाड़ने के बाद काजल लगाते ही रात को, कि लोग बोलते हैं, कहावत है, बोलते हैं लोग उल्लू बन जाओगे, चूहा बन जाओगे, पता नहीं व्हाटएवर, मुझे नहीं मालूम, बट लोग ट्रस्ट करते हैं चीज़ में। लोग सदियों से चलते आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो मेरे घर में चलता है तो मैं भी लगा लेती हूँ। फिर मैं सुबह सुबह बना रही थी बाबू के लिए नाश्ता। तो नाश्ता बना रही थी आज गोभी का पराठा, और देख सकते हो गोभी का पराठा बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो सुबह जो
दिवाली के जो दूसरा दिन है वो भी आपके साथ शेयर किया जाए। और आज हमने बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनाया गोभी का पराठा। और मेरा आँख देख रहे हो, एक तो ऐसे ऑलरेडी इतने बड़े बड़े हैं और उसके बाद काजल लगाने के बाद तो और बड़े बड़े लग रहे हैं। मैं फटाफट बना रही थी बाबू के लिए पराठा। और आज मेरा पराठा इतना ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था गाइस, इतना ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा पराठा ये फट जा रहा था बार बार और मुझे लग रही थी गुस्सा। और बाबू उधर से बोल रहे थे कैसा पराठा बना रहे हो आप, पराठा फट जा रहे। मैंने कहा यार पता नहीं क्या है, ये पराठा मेरे से गड़बड़ बन रहा है, मेरे से सही नहीं बन रहा है। तो मैंने बोला चलो एक बार और ट्राई करती हूँ। कई बार ऐसा हो रहा था ब्लॉग के चक्कर में मेरे पराठा जल जा रहे थे, तो उसके लिए भी मुझे डांट पड़ रही थी। मैंने गाइस बनाया अपना पराठा बड़ी मुश्किल से फटाफट। और देख सकते हो किचन में कितना फास्ट मेरा हाथ चल रहा है। और क्योंकि उनका जॉब जाने में थोड़ा लेट हो रहा था तो उन्होंने बोला जल्दी करो जल्दी करो। तो मैंने बोला चलो ठीक है जल्दी करती हूँ, मैं फटाफट बनाती हूँ और मैं ऐसे मेरी वीडियो भी बन जाएगी और मैं खाना भी बना लूँगी, तो मेरा थोड़ा टाइम भी कट जाएगा। तो आप लोग कमेंट में गाइस बताना किस किस भाई बहन को गोभी का पराठा पसंद है, आप लोग कमेंट में बताना। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे गोभी का पराठा बनाती हूँ, उसका रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा फेवरेट है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गोभी का पराठा, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा बनता, मतलब मैं अच्छा बनाती हूँ, मेरे टेस्ट के हिसाब से अच्छा बनता है। और बहुत लोग मेरे हाथ से गोभी का पराठा खाए हैं और गोभी का पराठा सभी को अच्छा लगता है। और मेरा गोभी का पराठा ऐसा होता है गाइस कि फटता नहीं है और एकदम गोल सा होता है। पर कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब बना रही थी तो मेरे जितने भी पराठा था वो फट रहे थे। क्योंकि मैं ये रीज़न आप लोगों को बताऊं क्यों हो रहा था और किस वजह से हो रहा था। और गोभी फटने का रीज़न एक होता है, जब आप गोभी को कद्दूकस करते हो उसके बाद एक जो गोभी कद्दूकस होता है उसको एक कपड़े में लेकर उसको निचोड़ते हैं, जो कि मैं भूल गई थी जल्दबाजी में। तो उसका जो नमक डालते हैं हम मसाले में तो वो पानी छोड़ता है। जब पानी छोड़ता है तो पानी से गीला हो जाता है। फिर जब हम उसको बेलते हैं तो बेलने में क्या होता है, जितना भी उसमें हमने मटेरियल डाला होता है वो आजू बाजू से निकल जाता है। इससे आपका पराठा सही नहीं बनता। तो रीज़न यही है। तो आप लोग ध्यान से हमेशा, आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा कि हम जब भी पराठा बनाएं किसी भी चीज़ का, जैसे मतलब कद्दू बोलो, गोभी हो गया और पत्ता गोभी हो गया, तो ये सब चीज़ों का अगर आप बनाओ घर पे तो इनको पहले कद्दूकस करने के बाद एक कपड़े से इसको निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आप तब जाके इनमें जो भी चीज़ें आपको डालनी हो आप डाल के पराठा बनाना। अगर विदाउट इसको निचोड़े हुए बनाओगे तो आपका जेन्युइन है कि आपका पराठा बनेगा नहीं और फटेगा। तो गाइस यही एक रीज़न है तो जो मेरे साथ हो रहा था। और मेरे बेलने में भी चपक जा रहा था तो मुझे लग रही थी गुस्सा, ऊपर से बाबू भी गुस्सा कर रहे थे तुम आज बहुत लेट कर रहे हो। तो मैं फटाफट, मेरे हाथ भी चल रहे थे, मैं आप लोगों से बातें भी कर रही थी। सो गाइस सब लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी चीज़ आप लोग बनाएं अपने घर पे तो थोड़ा आराम से बनाएं। और आप लोग देख सकते हैं मैं मसाला इतनी जल्दी डाल रही हूँ, उधर से बाबू मुझे बार बार आवाज़ दे रहे हैं जल्दी करो टाइम हो रहा है। तो एक हाउसवाइफ को ये सब चीज़ें हमेशा सुबह मॉर्निंग फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सुबह जिनके पास बेबी होते हैं उनको भी मैनेज करना पड़ता है, जिनके पास बेबी नहीं होते उनको भी मैनेज करना पड़ता है। और मेरे बेबी अभी नहीं है तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हूँ, बट उतना भी नहीं हूँ। सुबह मुझे भी बहुत काम होता है, ठीक है। हस्बैंड का जो टाइमिंग वो 9:30 की है तो उनको जॉब जाना पड़ता है, उससे पहले मेरा जो है नाश्ता बन जाना चाहिए, जो कि आज मेरा लेट हो गया। क्योंकि ये जब पराठा बनता है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है गाइस, हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी हुआ। तो आज मैंने बनाया भी काफ़ी चीज़ें। तो मैंने आज पराठा भी बनाया था और मैंने पास्ता भी बनाया और मैंने चाय भी बनाया। तो बाबू ने पास्ता और चाय तो उन्होंने खा लिया। फिर उन्होंने बोला मुझे दही के साथ पराठा खाना है, मैं लास्ट में खाऊंगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसलिए मेरा लेट हो गया था। रीजंस यही है गाइस। और मेरा पराठा फट रहा था, मैं कैसे बताऊँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और मैं बार बार सोच रही थी अगर ऐसा फटा पराठा देखेंगे तो मेरा तो वाट लग जाएंगे। और वही हो रहा था। तो एक्चुअली रीज़न ये भी है, मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो में अभी तक मैं ये चीज़ें रीज़न नहीं बताया क्यों हो रहा था। क्योंकि गाइस मैं आटा जो है बहुत ही गीला सानती हूँ और मुझे गीला आटा बहुत पसंद है। और मैं ही एक हूँ अपने घर में
जो गीले आटे का रोटी बना लेती हूँ, चाहे जितनी मर्जी में से बनवा लो। और अगर टाइट आटा होगा तो मैं रोटी नहीं बना सकती, क्योंकि मुझसे वो बेला ही नहीं जाता। तो मैं यही करती हूँ, बहुत गीला आटा सानती हूँ। और मुझसे चाहे पराठा बना लो आप, चाहे जो मर्जी बनवा लो या कुछ भी, तो मैं गीले आटा में मैं बना लेती हूँ। पर मुझसे टाइट आटा नहीं होता है। और आज मैंने टाइट आटा जल्दबाजी में मैंने इसको सही से आटा नहीं गूँथा। गूँथने के रीज़न यही है मेरे। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।